कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हाँ, गोविंदा गोविंदा। यस सर। वैसे मेरे पास ना पुस्तक नहीं है, तो कौन ऋचा माता जी पढ़ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ जी, मैं बिल्कुल। ट्राई करती हूँ श्लोका पढ़ने का भी। हाँ पढ़िए। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। हे हम्म पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। प्रभु जी, तात्पर्य भी रीड करूं? हम्म विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वे कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंड्यन नि, नि, निजिर्जत्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। श्लोका के अनुवाद पुनः पढ़िए, श्लोका नंबर बताइए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हम्म, श्लोका नंबर 2.32 प्रभु जी। वेरी गुड। स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाना ही अच्छा है। नहीं तो हम खुद जबरदस्ती कहाँ खुलवा पाएंगे। अर्जुन की स्पेशल ऑफर है कि उनको अपने आप खुल जा रहे हैं स्वर्ग के द्वार। वैसे अभी तक भगवान आत्मज्ञान के विषय में विवरण या विवरण देते हुए अर्जुन की जो पहला आर्ग्यूमेंट रहा, कंपैशन दया, अपनी रिश्तेदारों के प्रति उस दया को खंडन किए थे। आप गलत प्रकार से अपनी दया दिखा रहे हो। कंपैशन अच्छा है बट मिस डायरेक्टेड कंपैशन अच्छा नहीं है। कंपैशन अच्छा है, दया अच्छा है, गलत जगह पर दया करना अच्छा नहीं है। हम्म, तो उसी को ही यहाँ पर प्रभुपाद जी खंडन किया, भगवान खंडन किए थे। जैसा कि अर्जुन दया दिखा रहे थे
कपड़ों के प्रति, बट जो असली व्यक्ति है उनको छोड़ दिया। हम्म, पर कपड़ों के प्रति दया दिखाकर फिर असली व्यक्ति को छोड़ देने पे क्या फायदा रहा। तो इसलिए उस प्रकार की दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वैसा दया का कोई मतलब ही नहीं उस प्रकार की दया दिखाने का। तो वही बात भगवान अर्जुन को समझाकर पहला सेक्शन में अर्जुन की पहला जो दया का कारण अर्जुन जो दे रहे युद्ध नहीं करने का, उस आर्गुमेंट को भगवान ने काटा, खंडन किया। हम्म, तो इसलिए क्वालिटी अपने आप में पर्याप्त नहीं, कंपैशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बट पर कंपैशन को या दया को हम किसकी ओर डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से कोई भी क्वालिटी है, ह्यूमिलिटी है, टॉलरेंस है इत्यादि, तो उन सारा चीजों को क्या हम सही में भगवान की सेवा में उसको नियुक्त कर पा रहे या नहीं। जब तक उन्हें भगवान की सेवा में नियुक्त कर पा रहे तब तक ही उसकी वैल्यू है। अगर जिन जिन गुणों का भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं कर पा रहे देन फिर वो बहुत मतलब कोई फायदा नहीं उसकी। ये सारा क्वालिटीज और ये सारा गुण जो है, ये जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे जीरोस की तरह है। ह्यूमिलिटी एक जीरो है, टॉलरेंस एक जीरो है, या हम बहुत धनी है वो एक जीरो है, और बहुत नॉलेजेबल है वो एक जीरो है। हम्म, इन चाहे कितने सारे भी जीरोस हो, अल्टीमेटली कितना, अगर आपके पास 100 जीरोस है उसका क्या वैल्यू रहेगा, जीरो ही रहेगा। अगर 1000 जीरो है तो तब भी जीरो ही रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करो कि इन सारा जीरो के बगल में एक को जोड़ दो जो कि कृष्ण है। हम्म, अगर कृष्ण को जोड़ दिया जाए, अगर एक जीरो के बगल में कृष्ण को जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू होगा, 10 हो जाएगी। अगर दो जीरो के बगल में कृष्ण को जोड़ दे तो 100 हो जाएगी। अगर 10 जीरो के बगल में जोड़ दे तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर 100 जीरो के बगल में जोड़ दिया जाए तो फिर क्या करेंगे। हम्म, तो इस प्रकार से हम ये सारे जनरली लोग जीरो कमाने में प्रयास तो करते हैं, बट कृष्ण को जोड़ देना चाहिए बस। हम्म, हमारा सारा धन संपत्ति ज्ञान विद्या डिग्री इत्यादि चीजों का तभी मूल्य है जब उन चीजों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब उपयोग कर सकेंगे, तब हमारा सारे अंडे के बगल में एक जुड़ जाता है। देन फिर इन सारा चीजों का मूल्य अनेक अनेक गुना बढ़ जाएगी। एंड जीरो कहाँ पर है, 100 कहाँ पर है, जीरो कहाँ है, 1000 कहाँ है। तो उस प्रकार से यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं। तुम्हारा कंपैशन तो है बट वो बहुत बड़ा अंडा के बराबर है। बट कंपैशन को जब कृष्ण के साथ जोड़ते तो देन फिर कंपैशन असली कंपैशन होगा। हम्म, नहीं तो जो वो कंपैशन जो हो किसी काम का नहीं है, ना आपको संतुष्ट कर सकेगी, ना जिनके प्रति आप कंपैशन दिखा रहे हो उनकी कोई संतुष्ट कर सकेगी, ना भगवान संतुष्ट हो पाएंगे। तीनों ही पार्टी संतुष्ट नहीं होगा, भगवान भी जिनके ऊपर दया दिखा रहे हो वो, और जो दया दिखाने वाला व्यक्ति वो, तीनों ही संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन फिर ऐसा दया का क्या फायदा रहा। इसलिए कोई भी गुण जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जिस हद तक उस गुण की काम है तो उस हद तक वो सफल है, वो जरूरत है, अन्यथा उसको कोई मतलब नहीं है। हम्म, इसलिए दिस इज व्हाट वी लर्न, यही बात हम कृष्ण भावनामृत में आकर सीखते हैं कि हाउ टू यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, हर चीज को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे उपयोग करें। कई बार कई लोग, बिकॉज दिस इज फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ दीज इजम्स हैव टेकन बर्थ। जितने भी नेशनलिज्म, ऑल्ट्रुइज्म, सोशलिज्म, ये वो इतने सारे जो इजम्स है, जो इसी से ही तो जन्म लिया हुआ है, मिस डायरेक्टेड कंपैशन से। मिस डायरेक्टेड कंपैशन से देशभक्ति, समाज भक्ति, और गरीबों के प्रति भक्ति, तो ये सारा चीज वहां से शुरू हुई है।
बट इन सारा चीजों का तब तक कोई मूल्य नहीं होता है जब तक इन चीजों को भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए सीधा किसी के ऊपर दया दिखाने से कोई फायदा नहीं। हम्म कोई फायदा नहीं है, बल्कि इन सारे चीजों को कृष्ण के साथ जोड़ते हुए उनके ऊपर दया दिखा जा सकता है, बट कृष्ण के साथ जोड़ते हुए। तो तो इसलिए ये पहला सेक्शन के अंतर्गत अर्जुन को ये मिसडायरेक्टेड कंपैशन के विषय में समझाते हुए हम लोगों को भगवान यही संदेश दे रहे हैं। तो असलियत में सबसे पहला दया तो आप अपने ऊपर दिखाओ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला दया तो आप अपने ऊपर दिखा दो। हम अपने ऊपर दया कैसे दिखाएंगे? अपने आप कृष्ण भक्ति करके। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंपैशन दैट वी शो टुवर्ड्स अस। देन फिर उसके बाद जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। देन फिर अन्यों के ऊपर भी दया दिखाने लगो। पर पहला दया का पात्र कौन है? हम खुद हैं। हम खुद है। पहले खुद जप करे, पहले खुद श्रवण करे, पहले खुद पठन करे, फिर अन्यों को उद्धार के लिए भी काम करे। तो उस प्रकार से ये कंपैशन है। तो उस प्रकार से कंपैशन हमें मिसडायरेक्टेड कंपैशन नहीं। एंड कई बार जिस प्रकार की दया यहाँ पर अर्जुन अपने रिश्तेदारों के प्रति दिखा रहे, तो उसी प्रकार की दया की भावना हमारे अंदर भी अपने रिश्तेदारों के प्रति भी कई बार होता है। पर भगवान उसी का खंडन करें, नहीं अर्जुन, नहीं, ये उपयुक्त नहीं है। बल्कि सही में दया मतलब वो है जो कि कृष्ण के साथ जोड़ा जाए। आप सही में अपने परिवार के ऊपर तब दया दिखाते हो जब आप अपने परिवार के लिए प्रसाद खिलाते हो। हम्म, है ना? प्रसाद खिलाते हो तब असली दया है। नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं आप? उनके पेट तो भर रहे हैं बट नरक भी भेज रहे हैं। बेटा ये खा कर नरक चले जाना। हम्म, ये खा के नरक चले जाओ, ये क्या बात रहा? हम्म, तो इसलिए उन्हें खिलाओ प्रसाद। तो उसी प्रकार से हम्म, उनको उन लोगों को जैसा भी हो सके भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए। डेफिनेटली हम जब परिवार की बात आता है, वी डू नॉट अटेम्प्ट टू प्रीच आवरसेल्व्स। हम खुद ही उनको बिठाकर प्रवचन देने नहीं लगेंगे, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ घर का मुर्गी दाल बराबर। तो वही हाल है। चाहे हम बाहर कितना भी प्रचार करें, बट अंदर तो दाल ही है। वो तो वैसे निकाल देंगे हम, कोई बात नहीं सुनेगा। अगर अब दो तीन बात आप सुनाएंगे तो तुरंत कह देगा, अरे तुम तो नहीं करते हो ऐसा। हम्म, क्या इतना सारा भक्ति करके ऐसे ही होता है? गुस्सा करता है। तो कई बार ऐसा ऐसा बातें सुनने को मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको भक्तों के साथ जोड़ देते हैं। भक्तों के साथ जोड़कर भक्तों को पीछे लगा देते हैं, आप प्रचार करो। ये तो मेरे बात तो नहीं सुनेगा, आप प्रचार करो करके फिर उनको लगा देते हैं। तो उस वजह से हरे कृष्णा। आ रही आवाज? कॉल आ गया तो फिर कट हो गया। सो दैट्स द रीजन। डेफिनेटली उनके ऊपर कंपैशन दिखाते हैं, कैसे हम उनको भगवान के साथ जोड़ते हैं। प्रसाद तो खिला ही सकते हो, उसके लिए वक्त आकर प्रसाद खिलाने की जरूरत नहीं है। प्रसाद आप खुद ही खिला सकते हो। बट जब उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की बात आता है, उनको कुछ ज्ञान देने की बात आता है, उनको इंस्पायर करने की बात आता है, बेटर है
हम भक्तों की सहायता लेकर भक्तों के साथ जोड़े, भक्तों के साथ जोड़े। हम अपने आप को हमेशा अपने परिवार के सामने एक प्रैक्टिशनर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मैं तो एक साधक ही हूँ, तो मैं तो प्रयास ही कर रहा हूँ इन सारी चीजों को फॉलो करने की, इसलिए मेरे अंदर तो कमियां तो रहेंगी। बट ये भक्त तो काफी अच्छे भक्त है, इनसे आप मिलो। करके फिर उनके साथ हमें इस प्रकार जोड़ना। बेटर टेक ए हम्बल पोजिशन। बेटर टेक ए हम्बल पोजिशन। तो कई बार ना, जब शुरुआत में भक्ति में आते हैं, तब भक्त लोग यही गलती करते हैं कि अपने परिवार वालों को दिखाना चाहते हैं कि मैं सुधर गया। उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं सुधर गया अभी। मैं अभी खूब अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, मैं खूब अच्छा भक्त बन गया। तुम तो अभी भी भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम तो वही का वही हो। देखो मैं तो खूब सुधर गया, तुम भी करो। हम्म, तो दिस इज द एटीट्यूड जनरली डिवोटीज कैरी। देन फिर थोड़ा ज्यादा ही दिखाने लगते हैं, उनके सामने सामने माला करेंगे। उनके सामने सामने माला करेंगे, और फिर तो उसी प्रकार का ही चीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर वो लोग और चिढ़ जाते हैं। हम्म, अगर उनको अगर नीचे दिखाने लगे ना, तो फिर वो चिढ़ेंगे ही, उनके ईगो हर्ट होगा, तो चिढ़ जाएंगे। देन फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे अरे तुम इतना माला कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हारे अंदर ये सारा चीजें चेंज नहीं हुई, अभी भी आप इस प्रकार से गुस्सा हो जाते हो, अभी भी बहुत चिड़चिड़ापन है। तो उस प्रकार से हो जाता है, तो उल्टा पड़ जाता है। रैदर बेटर टेक ए हम्बल पोजिशन। बेटर टेक ए हम्बल पोजिशन। नम्र बने रहना बेहतर है। हम्म, कि मैं तो केवल साधक में अभी प्रयास ही कर रहा हूँ, बहुत से मेरे में कमियां है, मैं सुधारने का ही तो प्रयास कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि ये जरूर से काम करेगा, इसलिए मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मैं भी बीमार हूँ अभी। हम्म, अगर आपको भी लगे तो फिर आप भी मिलना डॉक्टर से, मैं मिला देता हूँ। फिर वो डॉक्टर ही बताएगा तुम्हें कौन सा दवाई खाना है। दिन कौन सा दवाई देगा डॉक्टर, वही देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यूनिवर्सल दवाई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी लेकर आए, अल्टीमेटली यही दवाई। हम्म, कोई भी बीमारी लेकर आए तो उनको यही दवाई दिया जाता है। तो उस प्रकार से वी शुड वेरी कॉशियसली डीलिंग विद आवर फैमिली मेंबर्स। एंड सही में परिवर्तन आप उनकी उनकी प्रति सेवा भाव में दिखा सकते हैं। देन फिर उनको काफी टच करेगी। हम्म, जो सही में परिवर्तन आप उनके प्रति जो सेवा भाव में दिखा सकते हो, वो उनको काफी टच करता है। देन फिर वो उनके अंदर भी परिवर्तन ला सकती है। हम्म, है ना, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है अगर कोई सेवा करे तो। नोबडी विल अपोज दैट। उसको तो कोई अपोज नहीं करेगा। तो इसलिए अन्यथा क्या होता है ना, अगर वो बहुत छिड़ जाएंगे, वो आपको भक्ति करने से रोकने को प्रयास करेंगे। आपको भक्ति करने से रोकने को प्रयास करेंगे। देन उनको प्रचार करने के चक्कर में हमारा माला छोड़ जाता है। तो इसलिए काफी कॉशियसली, इंटेलिजेंटली, हम्बली, पोलाइटली डील करना होगा। हम्म, अपने परिवार वालों के साथ। बट डेफिनेटली अनेक प्रकार की समस्याएं आते ही है। कई बार परिवार के अंतर्गत जब कोई इस प्रकार से भक्ति टेकअप करता है, कई बार इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। बट निश्चित हम श्रील प्रभुपाद जी एंड भगवान के ऊपर निर्भर होकर उनसे प्रार्थना करते हुए, उनसे सहायता प्राप्त करके अ, फिर हमें उन चीजों को डील करना चाहिए। हम्म, ताकि चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, जिससे आपकी भक्ति में कोई बाधा बने। तो वैसे डील करना होगा। देन नी नॉट हैव टू फोर्स एनीबडी, किसी को बहुत फोर्स करना नहीं चाहिए।
जिससे बहुत एक रेबेलियस एनवायरनमेंट बन जाता है। इसलिए फोर्स नहीं करते हैं। वी आर ऑलवेज इन प्लीडिंग रिक्वेस्टिंग मोड। एंड ये जरूरी नहीं कि हर कोई भक्त ही बनेगा करके, जरूरी नहीं कि हर कोई भक्त बनेगा करके। इट मे सो हैपन कि सभी भक्त नहीं बनेंगे। यहाँ तक भी भक्तिविनोद ठाकुर का भक्तिविनोद ठाकुर इतने बड़ा महान आचार्य है, उनके सारे पुत्रों में सभी भक्त नहीं बने। उनके पुत्रों में भी सारे भक्त नहीं बन पाए। हालांकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़ा आचार्य बने तो है, बट उनके अलावा केवल कुछ ही लोग भक्त बने थे, बाकी नहीं बने पाए। तो इस प्रकार से जब भक्तिविनोद ठाकुर के घर पे भी इस प्रकार से हो सकता है, then वैसा संभावना हमारे घर पे भी हो सकता है। इसलिए ओपन माइंड के साथ हमें चलना होगा। बहुत रिजिड भी होंगे ना, देन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। व्हेन यू एक परफेक्शनिस्ट दृष्टिकोण से देखे, देन फिर यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि अरे मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, तो ये तो भक्त नहीं बन रहा है, तो माला नहीं कर रहा, देखो बाकी सभी कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है करके बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा हमारे अंदर, है ना। तो वी नीड टू टॉलरेट एंड मूव, सहकर आगे बढ़ना सीखना होगा। नहीं, कोई बात नहीं। जो जिन परिस्थितियों में भी भगवान ने, भगवान की योजना के अनुसार मैं अपने कर्मों के अनुसार मुझे रहना पड़ रहे हैं, तो मुझे इन परिस्थितियों में रहते हुए मुझे अपनी साधना भक्ति अच्छा से करनी चाहिए। साधना भक्ति अच्छा से करनी चाहिए करके व्यक्ति को अच्छा से अपनी साधना भक्ति अच्छा से करने का प्रयास करनी चाहिए। तो उस प्रकार से वन हैज टू लिव, तो ऐसा कंपैशन है। एंड एंड जो बाकी कंपैशन इत्यादि, जो गरीबों के प्रति इत्यादि दिखाना, अ, और दिखाना वगैरह, that is okay when we do tell in Krishna consciousness, कृष्ण भावना अमृत में जोड़ कर चले। क्योंकि असलियत में किसी के प्रति दया का मतलब ये हुआ उस आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना। अन्यथा किसी भी प्रकार की दया जो हम दिखाते हैं वो व्यर्थ ही जाता है, व्यर्थ ही जाता है। एक बार हमने खिला दिया, फिर दोपहर को तो दोबारा भूख लगेगा। फिर दोपहर को खिला दिया, रात तक भूख लग जाएगी। एक दिन खिला दिया, फिर अगले दिन कौन खिलाएगा। ठीक है, तो फिर पढ़वा दिया, विद्यादान कर दिया, तब भी कौन सा गारंटी है कि जीवन सुधर जाएगी। कितने पढ़े लिखे लोगों की हालत खराब हो पड़ा है। तो इस प्रकार से केवल इन चीजों को देकर हम व्यक्ति को सही में मदद नहीं कर पाएंगे। सही मदद यही है जब व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, वही असली मदद है। बिकॉज जब उनको कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, देन फिर क्या होता है, देन उनको अगर कृष्ण के पास पहुंच गया, क्या उनको खान पान की दिक्कत होगी? नहीं। कोई नौकरी का समस्या रहेगा? नहीं। हम्म, नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी? भगवत धाम में तबीयत क्या खराब होगी? भगवत धाम तबीयत भी खराब नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, सारा समस्या एक बार में खत्म हो जाएगी अगर उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया जाए। तो इसलिए किसी के प्रति भी सही प्रकार की दया यही होता है जब उस जीव को भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जोड़ते हैं। तो इसलिए किसी के प्रति भी दया का मतलब यही हुआ उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास करना। एंड जरूरत नहीं
कि हर किसी को एक ही प्रकार से जोड़ा जा सकता है, नहीं। किसी को आप प्रसाद खिलाकर जोड़ सकते हो, किसी को सिद्धांत समझाकर जोड़ सकते हो, किसी का सेवा करके आप कृष्ण के साथ जोड़ सकते हो, किसी को मंदिर लाकर भक्तों की संगति में लाकर जोड़ सकते हो, किसी कीर्तन में बुलाकर कृष्ण के साथ जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार है कृष्ण के साथ जोड़ने का। तो इस प्रकार से इन सारे विधानों में जो भी विधान उस समय चलता है, उपयुक्त है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। अन्यथा we will simply cheat people in the name of compassion, in the name of service. अन्यथा सेवा के नाम पे केवल हम धोखा ही देंगे लोगों को, वो असलियत में सेवा नहीं होगी। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें लोगों का असलियत में अगर सेवा करनी है, then भी उनको भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने के हर प्रयास करनी चाहिए। तो इसलिए तो उसी प्रकार के प्रयासों के कारण ही कोई ना कोई भक्त प्रयास किए थे, तभी तो हम सभी यहाँ पर है आज। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं तो खुद से ही आ गया करके, नहीं। सभी को किसी न किसी ने फॉलो किया, प्रेरणा दिया, जोड़ा। है ना। अन्यथा किसी ने हमारे पीछे कितना मेहनत किया होगा, तभी तो आज हम यहाँ पर है। कोई ना कोई, किसी न किसी ने हमें बहुत समय दिया हुआ है यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए। तो उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए हमें भी उस रण को चुकाने के लिए हमें इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। दिस इज लाइक रिले रन। रिले रन होता है ना रनिंग रेस में, वो पैटर्न होता है। वो दौड़ दौड़ कर फिर एक व्यक्ति को देगा, देन फिर वो पकड़ के फिर वो दूसरे व्यक्ति को पहुंचा देगा, फिर वो तीसरा को, वो चौथा को, इस प्रकार से पूरा सभी 10 लोग मिलकर वो रिले रन में वो रिले रन रेस पूरा होता है। तो उसी प्रकार से किसी ने दौड़ दौड़ कर हमें पकड़ा दिया अभी, गीता, तो अभी आप पकड़ो और फिर दौड़ो। तो फिर दूसरे को पहुंचा दो, फिर वो दौड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सभी तो वो सेवा करनी चाहिए, प्रचार कार्य। तो दैट इज रियल कंपैशन, दैट इज रियल कंपैशन टुवर्ड्स एनीबॉडी। तो उस प्रकार से बिगिनिंग कंपैशन बिगिंस विद वन सेल्फ, खुद से शुरू होता है कंपैशन और यहाँ तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रयास करिए। मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जैसे अभी मायापुर में आया हुआ था, तो एक डिवोटी है, वो कश्मीर में प्रचार करते हैं, कश्मीर में। एंड उनको तो एक बार तो मिलिटेंट्स ने, वहां के मिलिटेंट्स ने थोड़ी से कि उनको वार्निंग दिया, आप कल तक मंदिर खाली करके चले जाएंगे, कल के बाद दिखेंगे तो इन पर गोली मारेंगे। कल के बाद दिखेंगे तो गोली मारेंगे। तो उस प्रकार से वार्निंग मिला, बट फिर भी उस वक्त ने हिला नहीं और गया नहीं। ऐसा 2-3 बार उन लोगों ने वार्निंग भेजा, फिर भी वो उल्टा उन्होंने क्या किया, वो गलियों में संकीर्तन निकाला। संकीर्तन में अनाउंसमेंट करने लगा, अभी देखते हैं जिनको गोली मारना है मारो करके, जिनको गोली मारना है मारो करके। फिर वो कीर्तन करते करते गए थे। कई बार मतलब उस वक्त कितना श्रद्धा है, आप देखो कि मतलब ऐसा डेंजरस एरिया में वो कई बार तो वहां पर तो कितने भक्त होंगे, गिने चुने ही। कई बार तो वो प्रतिदिन संकीर्तन करते हैं, प्रतिदिन संकीर्तन करते हैं। कई बार तो वो अकेला ही करताल बजाते बजाते वो
कीर्तन गाते गाते सड़क पे चलते हैं। सड़क पे चलते हैं। तो उस प्रकार से मतलब कितना हिम्मत के साथ वो प्रचार कर रहे हैं, कितना रिस्क लेकर प्रचार कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से है भक्त। हमारे लिए, हमें तो इतना कुछ रिस्क तो है नहीं। कोई नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई बंदूक लाकर तो नहीं कहने वाले कि देखो आप प्रचार करेंगे तो बंदूक मारूंगा, गोली मारूंगा, ऐसा तो नहीं कहने वाला। केवल एक ही समस्या है, अपनी आलसीपन। वही एक समस्या है। उसको छोड़कर बाहर निकलकर प्रचार करें। प्रचार करें, जब ये व्यक्ति इतना रिस्क लेकर प्रचार कर सकते हैं, हम तो ये तो ऐसा कोई रिस्क तो है ही नहीं। तो हमें जाकर प्रचार करनी चाहिए। हम्म, नहीं तो देर इज नो अदर वे टू सेव दिस वर्ल्ड। कोई और तरीका ही नहीं है इस दुनिया को अपनी दुर्गति से बचाने के लिए। तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन ईच वन ऑफ अस। हमें से हर व्यक्ति के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हम्म, चैतन्य महाप्रभु को मदद करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को मदद करनी चाहिए इन कृष्ण प्रेम के फलों को सारे जन जन तक पहुंचाने के लिए, हरिनाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम्म, हम्म, तो लिटरली हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, they have literally sacrificed their entire life simply for the sake of propagating the mission। चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया हुआ है अपना आचार्यों ने। तो वैसा आचार्यों की अनुगमन करते हुए हमें इस प्रचार कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज रियल कंपैशन। यही असली दया है। असली दया है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। फिर हम आगे भी आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस श्लोका, इसमें यही बता रहे थे सकाम कर्म के विषय में। बता रहे थे कि अर्जुन, चाहे जैसे जैसे भी हो, तुम युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि आप युद्ध में अगर आप सुख नहीं मिलेगा करके आपको लग रहा है युद्ध में करूंगा, देन फिर मुझे सुख नहीं मिलने वाले करके आपको लग रहा है। बट मेरी ये लॉजिक है कि आपको युद्ध करने से ही सुख मिलने वाली, युद्ध नहीं करने से उल्टा तुम्हें दुख मिलेगा। कैसे? तो इसका विवरण यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। देखिए, युद्ध करेंगे, तुम इधर जीतेंगे या हारेंगे। जीतेंगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, फिर राज्य को भोग सकते हो। अगर हार जाएंगे, ऐसा धर्म युद्ध में हार जाने पे स्वर्ग की द्वार तो खुल गए करके यहाँ पर ऑलरेडी श्लोक में बताया हुआ है। तो आप द्वार खुल गया तो चले जाओ अंदर। हम्म then स्वर्ग मिल जाएगी तुम्हें। तो इसलिए इधर स्वर्ग मिलेगा, ये तो राज्य मिल जाएगी। तो इसलिए तुम्हें तो सुख ही मिलने वाला है, तो क्यों दुखी हो रहे? तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे। हम्म, हम्म, हम्म। वैसा तो वैसा विभिन्न प्रकार के स्वर्ग भी होता है। बिल स्वर्ग, भौम स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग करके। ये तीन प्रकार के स्वर्ग होता है। बिल स्वर्ग जो है भूमंडल के नीचे लोगों में होता है, और दिव्य स्वर्ग भूमंडल के ऊपर ही था। और भौम स्वर्ग भूमंडल पे होता है। बट ये भूमंडल
आप ये मत सोचना कि पृथ्वी है। हम्म, पृथ्वी भूमंडल का एक छोटी सी हिस्सा है बस। छोटी सी हिस्सा है। पृथ्वी छोड़कर बाकी सारा जो भूमंडल में है, तो उसे भौमस्वर्ग कहा जाता है। वैसे तो ये सारा डिटेल्स आपको बाद में भागवतम में समझाई जाएगी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ब्रह्मांड की ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉस्मिक यूनिवर्स के विषय में जब चर्चा करेंगे, वैदिक कॉस्मोलॉजी तब आएगी। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि भौम स्वर्ग ये पृथ्वी छोड़कर बाकी जो भूमंडल में बाकी अन्य स्थानों पे जो वहां पर हर प्रकार की सुविधा होता है। केवल ये पृथ्वी पे ही ये चार युग होते हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, बाकी जगह नहीं होते। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। वैसा तो हमारा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम जो मायापुर में जो बन रही है, जहाँ पर परसों ही नरसिम्हा विंग का उद्घाटन होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नरसिम्हा टेम्पल उद्घाटन हो वहां पर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बनाया जा रहा है, तो उसमें यही सारा चीजें आपको विजुअली दिखाते हुए समझाई जाएगी। हम्म, कैसे कैसे क्या क्या है। देन आप आश्चर्य मतलब अचंभित रह जाएंगे कि क्या ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, क्या बनाया भगवान ने। हमें पता भी नहीं कि भगवान ने क्या बना दिया। पता भी नहीं। फिर भी विटनेसिंग द witnessing the wonders of the universal creation, wonders। क्योंकि जितना हमें पता है ना, वो कुछ भी नहीं है। जितना कुछ हमारे वैज्ञानिकों को भी जो पता है, साइंटिस्ट को भी, that is literally insignificant in front of what the scriptures reveal to us। उससे हम कुछ भी नहीं है। तो जब आप वो सारी चीजें सुनकर तो लगेगा कि हमें केवल बस एक बूंद पता है समुद्र की, बूंद भी नहीं कह सकते। जनरली साइंटिस्ट को लगता है हम कितना कुछ जानते हैं करके, बट नथिंग। दे आर सो सो इनसिग्निफिकेंट, नगण्य है। ये सारा बात पता चलता है। सो वास्ट। ठीक है, एनीवेज। तो ऐसा स्वर्ग प्राप्त होता है। आप में से जिन जिन को भी स्वर्ग जाना है, वो अपने अपने टिकट बुक कर लेना। तो उस प्रकार से ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था।
किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नर्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नर्क का भागी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वैसा अर्जुन के जन्म के विषय में तो सभी लोगों को पता ही होगा। कुंती महारानी इंद्र के आवाहन करके ये तद्वारा अर्जुन की प्राकट्य होता है। अर्जुन के जन्म इंद्र के अंश से होता है। इसलिए जब ये सारे पांडव जब वनवास में थे, तब उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण भी आकर यही समझाए थे, देखिए ये 14 साल आप लोगों को युद्ध की तैयारी करने के लिए दिया हुआ है। तैयारी करने के लिए दिया हुआ है। आप लोग अनेक प्रकार के तपस्या इत्यादि इत्यादि करते हुए आप लोग अनेक प्रकार के अस्त्रों की इत्यादि इत्यादि एकत्रित करो। तो उस प्रकार से उनको बोले थे। फिर कुछ समय के बाद जब इंद्र आकर अर्जुन को इनविटेशन देते हैं, बेटा तुम तो अभी वनवास में हो, थोड़ा पिकनिक मनाने स्वर्ग चलो। करके फिर उनको अर्जुन को सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग ले गए थे। इंद्र शरीर के साथ स्वर्ग ले गए। स्वर्ग ले गए। फिर वहां पर इंद्र को तो इंद्र का अंश है अर्जुन। तो फिर स्वर्ग ले जाने के बाद इंद्र उनके लिए अलग आसन नहीं देते थे। वो अपनी आसन में अपने बगल में बिठाते थे। अपने आसन में, इंद्र का आसन में बैठ जाते थे। अपने आसन में बगल में बिठाते थे। एंड खूब अच्छे सुविधाओं के साथ, मतलब पूरा तीन इंद्र का बेटा, इंद्र का अंश है, अर्जुन है, उनका बेटा है, तो फिर आप सोचना कि क्या क्या मिलेगा उन्हें। तो हर प्रकार की सुख उन्हें मिल रहा था, हर प्रकार की सुविधा इत्यादि। फिर जब स्वर्ग में थे उसी समय उन्होंने अनेक प्रकार की कलाओं को भी उन्होंने सीखा। अनेक कलाओं को भी उन्होंने वहीं पर अभ्यास किया। ये जो डांस वगैरह भी वहीं पर ही सीखे थे अर्जुन। फिर आगे जाकर बृहन्नला बन के वो डांस सिखाते हैं ना, वो डांस कहाँ सीखे थे? वो स्वर्ग में सीखे थे। एंड शाप भी वही मिल गया उनको। शाप भी वही मिल गया कि वो शाप, वो उर्वशी शाप उन्हें दे देती है। उर्वशी शाप दे देती है, तुम इस प्रकार से नपुंसक हो जाओगे। क्योंकि उर्वशी का इच्छा था उनके संग करने का, बट पर ये मना कर दिया, देखिए आप तो मेरी माता के तुल्य है, तो उस प्रकार की कभी मेरे अंदर उस प्रकार की गलत विचार भावना नहीं है, तो वैसा आप सोच भी कैसे सकते हो? जब उन्होंने मना कर दिया, देन फिर उर्वशी ने कहा कि तुम नपुंसक की तरह आप का बातें कर रहे हो करके फिर उनको नपुंसक बन जाओ करके शाप दे दिया। जब इंद्र को पता चला कि अरे ये क्या हो गया, इन्होंने शाप दे दिया इसको, मेरा बेटा तो मेरे बेटा को शाप दे दिया करके फिर उन्होंने दोबारा थोड़ा कंसेशन दिला दिया, बेटा तुम्हें पूरा जीवन भर ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, आपको 1 साल आपको इस प्रकार से रहना पड़ेगा। वो साल आप कौन सा साल रहना चाहते हो आप चुन सकते हो। तो ये तुम्हें आगे जाकर काम आएगा भी। देन फिर अज्ञातवास में इसी को फायदा उठाए थे। अज्ञातवास में, क्योंकि अज्ञातवास में किसी को पता ही नहीं चलना, फिर पता नहीं चलना है, तो फिर वो उस प्रकार के वेश ही पहन लिया, पूरा पूरा ही बदल ही गया पूरा। बुरहन नाला बन गया। देन फिर बुरहन नाला बनकर फिर वो उत्तरा देवी को सिखाने लगी है नृत्य। एंड फिर जब स्वर्ग में थे, स्वर्ग में उसी समय ही
कई सारे देवी देवताओं से इत्यादि इत्यादि मिलना होता है। क्योंकि इंद्र का लड़का है तो फिर सभी लोग, कोई चॉकलेट दे रहे थे, कोई बिस्किट दे रहे थे, कोई कुछ दे रहे थे, तो इस प्रकार सभी लोग कुछ ना कुछ दे दे कर खिलाने लगे। फिर अगर उनको खिलाया जाए तो इंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे उनसे। तो वरुण देव भी कुछ कुछ अस्त्र दे दिया, फिर वायुदेव आकर उन्होंने कुछ अस्त्र दे दिया, फिर ये आकर कुछ दे दिया, फिर ये आकर कुछ दे दिया, तो उस प्रकार सभी के सभी कुछ कुछ देते रहे। तो इस प्रकार से जब अर्जुन जब स्वर्ग से वापस लौटे थे तब तक तो उनके पास खूब सारे अस्त्र इकट्ठा हो गए थे। तभी उनको ये भी कहा गया था जी कि अभी आप फिर जब जब अर्जुन को वापस जाने के समय आ गया था, then फिर जब वापस गए थे तब उनको फिर उन्होंने तब शिव जी के लिए तपस्या किया। हम्म, शिव जी के लिए तपस्या किया जब शिव जी स्वयं जब आए थे, पर सीधा प्रकट होकर उनको वरदान नहीं दिया। फिर शिव जी एक साधारण अ, शिकारी की तरह उनके सामने प्रकट हुए। फिर शिव जी ने फिर उस रूप में ही अर्जुन को चैलेंज किया, तुम मेरे साथ युद्ध करो। हम्म, क्योंकि शिव जी का भी इच्छा था, क्योंकि अर्जुन जैसा, अर्जुन के विषय में तो इतना कुछ हमने सुना है, उनके साथ एक बार लड़ कर भी देख लेते। वो आनंद लेते। देन फिर शिव जी और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ। तब शिव जी को भी हरा दिया अर्जुन ने। हम्म, शिव जी को हरा दिया अर्जुन ने। देन शिव जी खूब प्रसन्न हो गए। खूब प्रसन्न हो गए। देन फिर शिव जी अपने असली रूप दिखाकर देन फिर उनको वरदान दिया। तो ये मतलब हार जाना मतलब ये उसी प्रकार से हारना कई बार। बेटी के हाथों में पापा हार जाते हैं। बेटी के हाथों में पापा हार जाते हैं। उनको उस प्रकार के हारने में उनको काफी आनंद आता है पापा को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शिव जी अर्जुन के हाथों में हार जाते हैं। तो उनको उसमें भी आनंद आया, तभी तो उन्होंने खूब आनंदित होकर शिव जी अपने दर्शन देकर उनको पाशुपतास्त्र देते हैं। और उसी के साथ साथ फिर और भी अनेक अनेक अस्त्रों को अर्जुन ने प्राप्त किया, जिन अस्त्रों का प्रयोग आगे जाकर अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करते हैं। तो उस प्रकार से इतने सारे अस्त्र प्राप्त करने के बाद अगर अर्जुन, इतने सारे लोग इनके ऊपर इतना उम्मीद रख के इन सभी लोगों ने सारे अस्त्र दिया, देखिए तुम आगे जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में ये उपयोग करो, ऐसा वैसा करके सारा दे दिया। एंड अभी सडनली एंड मोमेंट में आने पे अर्जुन कहते हैं कि अरे मुझे तो अपने रिश्तेदारों पे दया दिखाना है, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। देन ये कैसे चलेगा? देन बाकी सब लोगों ने आपने जब वरदान दे रहे तो तब ले लिया अपने सारे वरदान, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसको ही यहाँ पर भगवान खंडन कर रहे, तो ठीक नहीं, बल्कि आप अपने स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना ही उचित है। अपने स्वधर्म के अनुसार आपके जो स्वधर्म है युद्ध करना क्षत्रिय होने के नाते, इसलिए आपको युद्ध करना ही उचित है। युद्ध नहीं करेंगे तो देन फिर इतने सारे लोग तुम्हें वरदान दिया और फिर आपके स्वधर्म भी क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना बनता है, फिर आप नहीं करेंगे तो फिर उल्टा पाप लगेगा, फिर तुम्हें पाप लगेगा तुम्हें तो। एंड पाप लगेगा तो फिर नरक जाना होगा। आप पहले तो नरक जाने से ही तो डर रहे थे, बट उल्टा तुम्हें तो नरक जाना पड़ेगा युद्ध नहीं करेंगे तो। इसलिए आप इस प्रकार के नारकी कष्टों से बचना भी चाहते हो, उसके लिए भी क्यों न हो, आपको युद्ध करना ही उचित है। इसलिए युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हम्म, करके यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। हम्म, क्योंकि ये तो उसी प्रकार की बात हो गया कि अगर मान लो कि अगर आपके ऊपर किसी ने बंदूक लाकर अटैक किया, आप टेंशन में आकर आप दौड़ पड़े,
कैसे भी करके आप एस्केप करके भाग भाग के आप पुलिस स्टेशन पहुंच गया। हम्म, पुलिस स्टेशन पहुंच गया। देन इंस्पेक्टर साहब से आपने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ये जो है मेरे पीछे पड़ गया, गोली लेकर पीछे पड़ गया, मार देगा, 2 3 तो ऑलरेडी चला दिया है, हवा में लग गया, तो मुझे मेरे को गोली मार रहे हैं करके आपने कंप्लेन किया। उस समय अगर इंस्पेक्टर साहब कहते, देखिए आधा घंटा पहले ही हमने अस्त्र संन्यास ले लिया हुआ है, अहिंसा हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है, अभी से पीस पीस बनेगा, पीस रहेगा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, केवल शांति शांति रहेगा, ओम शांति शांति शांति। हम्म, अगर ऐसा कह दे देन फिर आपके हाल क्या होगा बताओ। हम्म, तो इस प्रकार की शांति का क्या मतलब। हम्म, इस प्रकार की शांति क्या मतलब है। बल्कि वो अपनी जगह शांत होने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हिंसा को तो एंकरेज कर रहे हैं, उनको गोली मारने दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहां हिंसा ही तो हो रहे हैं ना। वही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी ये तो भगवत गीता तो हिंसा को प्रमोट कर दी है, भगवत गीता तो हिंसा को प्रमोट, केवल इस बात पे रशिया में पूरा भगवत गीता को बैन कर दिया। कुछ साल पहले हुआ था ना वो पूरा एजिटेशन, वो किस वजह से हुआ था, पूरा एजिटेशन इसी वजह से हुआ था। फिर वो सारा जो लॉयर्स जो है वो क्रिश्चियंस की तरफ से जो लॉयर्स वो यही वाले श्लोकों को उठाए थे। देखिए भगवान कह रहे कि उत्तिष्ठा, देखिए वो खड़े हो अर्जुन, युद्धस्य विगत ज्वरः, अपना आलसीपन छोड़कर युद्ध करो। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं? युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। दिस इज भगवत गीता इज एक्चुअली इंकरेजिंग वायलेंस। भगवत गीता काफी वायलेंट बुक है, ये पूरा वायलेंस को एंकरेज कर रहे हैं, हिंसा को एंकरेज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा गीता को तो हमें बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए करके फिर वो लोग पूरा जज के सामने ये सारे बातें कहकर बैन करवा दिया। हम्म बैन करवा दिया। बोले आप सोचो लोगों का दिमाग कैसे चलता है, लोग कैसे समझ रहे हैं। बट ये हिंसा जहां पर जरूरत पड़ता है वहां पर प्रयोग करना अनिवार्य पड़ता ही है। हम्म अब प्रयोग करना अनिवार्य पड़ता है, तो अहिंसा इट इज फूलिशनेस। अगर पुलिस कह दे कि मैं अहिंसा अहिंसा का पालन करता हूँ तो फूलिशनेस है। तो इस प्रकार से तो वही बात यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन उस प्रकार के मूर्ख मत बनो। हम्म, उस प्रकार के मूर्ख मत बनो, ऐसा मूर्खता वाला सिद्धांत मत लाओ, तुम्हें जो कर्तव्य करना चाहिए वो करो ना। क्यों आप इस प्रकार की मूर्खता की बातें कर रहे हो करके यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादितिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वे संग्राम से पलायन न करे
अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान सीधा कह रहे कि युद्ध में मरे। मरना है तो मरो, बट भागो मत। बहुत खतरनाक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार की अपकीर्ति एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा हम्म, घातक है, या ये मृत्यु से भी भयानक है। क्योंकि अर्जुन, आप तो कहेंगे कि मैं अपने रिश्तेदारों के प्रति दया के कारण मैं जा रहा हूँ, बट लोग तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना। लोग तो यही सोचेंगे ये तो कायर है, भाग गए। तो कायर है, भाग गया करके वही से वैसे सोचेंगे। लोग तो आपकी तरह ये नहीं सोचेंगे, ये तो मतलब ये तो हमारे ऊपर दया करते हुए हमारे लिए सारा राज्य छोड़कर चले गया। हम्म, ऐसा तो कोई नहीं कहने वाला, सभी यही कहेंगे ये तो युद्ध कर नहीं सका। उनको डर था अपनी जान चली जाएगी करके, इसलिए डर के मारे जो है ये भाग गए। तो उस प्रकार से लोग कहेंगे। एंड आप जैसा व्यक्ति के लिए, जो क्षत्रिय है और सम्मानीय व्यक्ति के लिए, इस प्रकार की निंदा ही मरने के बराबर है। निंदा ही मरने के बराबर है। तो इसलिए इससे बेहतर है युद्ध लड़कर, आप युद्ध में मरना भी पड़ा तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो उससे आपकी अपकीर्ति से भी आप बच जाओगे। नहीं तो फिर लोग अपकीर्ति से बच जाएंगे। एंड फिर लोग ये भी ऐसे भी सोचेंगे ये तो कृष्ण के मित्र है। तो इसलिए वो अपना एडवांटेज ले रहे हैं, करके भी सोचने लगेंगे। उसी के संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत आता है महाभारत में। एक बार युधिष्ठिर महाराज जो है, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय ही युधिष्ठिर महाराज एक बार अर्जुन की कैंप में आते हैं। कैंप में आकर उन्हें खूब डांटते हैं। उन्हें खूब डांटते हैं कि तुम क्या युद्ध कर रहे हो, आज तक आपने उनको मार नहीं पाया, देखिए अभी भी वो बचा हुआ है। तो ऐसा वैसा करके उनको उत्तेजित, या मतलब उस प्रकार से किसी कारणवश उनको खूब अच्छा से डांटते हैं। एंड फिर डांटते डांटते अर्जुन को कह देते हैं कि अर्जुन, इतना कुछ हुआ मतलब इस प्रकार की गांडीव लेकर क्या करोगे? हम्म, क्या काम की है तुम्हारी गांडीव? हम्म, इस गांडीव को छोड़ दो, बेहतर होता। छोड़ दो। फिर उनको छोड़ दो करके कह दिया। देन फिर उस समय फिर अर्जुन को खूब गुस्सा आता है। हम्म, फिर उस समय कृष्ण ही सामने ही थे। फिर कृष्ण से कहा कि अरे भगवान, मैंने तो ऐसा व्रत ले रखा था कि जिसने भी मुझे गांडी छोड़ने के लिए कहेगा उनको जान से मारूंगा। और अभी युधिष्ठिर महाराज ने मुझे गांडी छोड़ने के लिए कहा, तो फिर उन्होंने तो मुझे जान से मारना होगा। फिर वो तलवार उठाकर मारने लगे। फिर तो उतने में कृष्ण आकर, अरे बाप रे बाप, ये लोग क्षत्रिय लोग तो पता नहीं कब कौन सा व्रत ले लेते हैं, समझ नहीं आती है। तो व्रत ले लिया, अभी उसे उसे मुझे संभालना होगा, अभी ये मारने लगे अपने। इतना सारा कुरुक्षेत्र युद्ध करवा रहे हो और अभी ये जो है आपस में ही मर रहे ये लोग। देन फिर कृष्ण का, ठीक है तुम देखिए, अगर युधिष्ठिर महाराज को
आप इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से तलवार से नहीं इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जैसे एक सम्मानी व्यक्ति के लिए अपमान ही एक मृत्यु से भी भयंकर अ, दंड है। इसलिए मृत्यु के समान ही माना जाता है इस प्रकार से अपमान करना। इसलिए आप उन्हें दो तीन बातें आप भी सुना दो। आप भी सुना दो, दिन फिर बराबर हो जाएगी। देन फिर अर्जुन शुरू किया। हम्म, अर्जुन शुरू किया। फिर फिर युधिष्ठिर महाराज को खूब उन्होंने सुनाया। मुझे कायर कहते हो, मैं थोड़ी कायर हूँ, तुम ही तो हो। तो उस प्रकार से उनको खूब अच्छा सुना दिया। देन उसके बाद दोबारा अर्जुन आया कृष्ण के पास। फिर कहा कि भगवान एक और समस्या है। क्या समस्या है? मैंने एक और व्रत लिया। अरे अभी कौन सा व्रत बच गया? अभी कौन सा व्रत बच गया? अभी कौन सा वाला व्रत बच गया? फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान ना, मैंने ये वाला भी व्रत ले रखा हूँ कि जो भी मेरी अ, भैया युधिष्ठिर महाराज की अपमान करेगा, उनको जान से मारूंगा करके। अभी मैंने उनके अपमान किया, अभी मुझे अपनी गर्दन काटना होगा। फिर वो वापस तलवार निकालने लगे और अपनी गर्दन काटने। फिर दोबारा कृष्ण, अरे बाप रे बाप, ये लोग तो कुछ भी व्रत ले लेते हैं। फिर इसने अभी दोबारा व्रत लिया तो फिर उनको क्या बचाऊं? फिर भगवान ने उनको रोका, भाई साहब अभी रुक जाओ, मैं समझाता हूँ क्या करना होगा। हम्म, ठीक है। फिर आपकी भाई की जो भी अपमान करेगा फिर उनको मारना ही तो है ना। इसका मतलब आपको अपनी गर्दन काटना है। देन फिर भगवान ने उपाय बताया, देखिए इसका मतलब आपको आत्महत्या करनी होगी, अपने आप की हत्या करनी होगी। तो उसके लिए यही उपाय है, आप अपनी गर्दन अपने आप काटने के बजाय अपना प्रशंसा खुद ही करना, ये आत्महत्या का बराबर है। हम्म, अपना प्रशंसा खुद करना ये आत्महत्या के बराबर है। इसलिए आप अपने प्रशंसा खुद कर लो। हम्म, दिन फिर 10-15 मिनट वो सुनाया। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं करके फिर वो सुनाया, वो वाली क्लास चला। देन फिर उस प्रकार से मतलब ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि खुद की प्रशंसा करना ये आत्महत्या के बराबर है। हम अपनी प्रशंसा किसी के सामने करने तो हम लिटरली मरने के बराबर है। मतलब कितना घृणित है, आप समझ लेना। कितना घृणित है जिसको आत्महत्या से तुलना किया जा रहा है, अपने स्वयं की प्रशंसा करना। इसलिए दिस इज नॉट प्रॉपर। वैसे तो आजकल समाज में तो सभी लोग इसी प्रकार से करते हैं। दे इंडल्ज इन ग्लोरीफाइंग देयर ओन सेल्व्स, अपने आप का ही प्रशंसा करने में लग जाते हैं, जो कि विच इज नॉट एट ऑल ऑथराइज्ड, बिल्कुल सही नहीं है। है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा कार्य हुआ। इसलिए यहाँ पर मतलब इस वृत्तांत में भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी का अपमान करना उनको जान से मारने के बराबर है, और अपने स्वयं की प्रशंसा करना ये आत्महत्या के बराबर है। इसलिए इस प्रकार से हमें किसी को हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षा हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। भयाद्रणाद्रु दुपरन्तं मनस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है
और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अर्जुन के प्रति, अर्जुन के प्रति मतलब सभी लोगों का, अर्जुन की इमेज हर मतलब सभी लोगों में बहुत काफी ऊंचा था। अर्जुन की इमेज बाकी सभी लोगों की दृष्टि में काफी ऊंचा था। बिकॉज यहाँ तक भी एक समय पर तो भीष्मदेव ने दुर्योधन को कई बार समझाते हुए एक समय पर तो ये भी कहा कि देखिए, दुर्योधन तुम्हें लग रहे है कि मैं होने पे तुम युद्ध जी, तुम युद्ध जीत सकते हो करके। फिर उस समय भीष्मदेव कहते कि मैं अकेला ही नहीं, मेरा जैसा अगर हजारों भीष्म भी एकत्रित हो जाएंगे ना, तब भी अर्जुन ही जीतेगा। मेरे जैसा हजारों भीष्म एकत्रित हो जाए तब भी अर्जुन जीतेगा। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होगा? देन फिर भीष्मदेव कहते हैं कि ये इसलिए होने वाली है क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ है। कृष्ण अर्जुन के साथ है, इसलिए मेरा जैसा हजारों भीष्म एकत्रित होकर भी अर्जुन का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूल जाओ कि मैं युद्ध करके उन सभी लोगों को मार के मैं आपको जिता दूंगा, नहीं होने वाली है। पहले ही बीच में तो खुद ही कह दिया। बट दुर्योधन की ऐसा घटिया बुद्धि है कि इतने सारे लोग इतने सारे प्रकार से समझाने के बाद भी इनके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, कुछ गया ही नहीं अंदर। और उनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी भगवान ने दे दिए एक समय पर। तो जब विराट युद्ध में तो क्या हुआ कि सारे उनको 1 साल अज्ञातवास करना था ना। एक 12 साल करके फिर 13वां साल जो है उनको अज्ञातवास करना है। और उस अज्ञातवास के समय पे अगर उनको पांडव लोगों को डिटेक्ट कर लेंगे अगर कौरव, देन फिर उनको वापस 12 साल वनवास में जाना होगा और 1 साल अज्ञातवास करना होगा। तो उस प्रकार की एग्रीमेंट हुआ था। तो इसलिए उस प्रकार का अज्ञातवास था। तो वैसा अज्ञातवास के समय जब एक वैसा सोचना मिल गया था इन कौरवों को कि ये विराट राज्य में पांडवों ने आश्रय लिया हुआ है। बट क्या बने हैं उनको नहीं पता, बट इतना तो समझ आ गया कि विराट राज्य में पांडवों ने आश्रय लिया। इसलिए बात पता चलते ही विराट राज तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक सामंत राजा है। विराट राजा एक सामंत राजा है, उनका पूरा पृथ्वी का राजा थे हस्तिनापुर की राज कौरव। एंड फिर एक सामंत राजा थे, तो उनके ऊपर आक्रमण करने निकल पड़े थे पूरा हस्तिनापुर की राज्य ने विराट राजा को। बिकॉज उनको पता चला है कि ये पांडव वहां पर रह रहे, फिर उनको हरा कर फिर उनको युद्ध करने के चक्कर में देन फिर उन पांडवों को भी हम मार देंगे पूरा। तो इस प्रकार की योजना बनाकर दुर्योधन पूरा निकल पड़े थे विराट राज्य के ऊपर। एंड फिर उस युद्ध में सभी के सभी कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इस प्रकार से सभी के सभी जितने भी कौरवों के पक्ष में महान महान योद्धाएं हैं, वे सभी के सभी एक ही भार में विराट राज्य के ऊपर आक्रमण करने लगे थे। देन फिर विराट राजा को पता चला कि इस प्रकार से आक्रमण करने आ रही है सभी। देन फिर विराट राजा ने सोचा अभी करे क्या, इतने बड़े बड़े लोग अगर आकर हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम करेंगे क्या। तो इस प्रकार सोचकर फिर उनके बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि उत्तर कुमार तुम जाकर जो है युद्ध करो।
तो उत्तर कुमार तो कांपने लगा, वो तो भागने लगा। अरे भीष्म जैसे व्यक्ति के साथ मैं युद्ध करूं? नहीं कर, वो भागने लगा। देन फिर अर्जुन ने उनको पकड़ा, फिर उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, आप रथ को चलाओ और मैं युद्ध करूंगा। हम्म, करके फिर उनको कैसे भी समझाए। देन फिर उनको समझ नहीं आई बृहन्नला क्या युद्ध करेगी। बट फिर भी उनको बिठाया, फिर उनको ले गया। एंड फिर उस युद्ध में ये बृहन्नला के रूप में जो अर्जुन थे ही, फिर उन्होंने उस उत्तर कुमार को बेचकर सारा अस्त्र वास्त्र सारा निकलवा कर मंगाते हैं। फिर वो सारा आर्मलेट वगैरह सब कुछ पहनकर, वो अस्त्र वगैरह लेकर अर्जुन, केवल एक ही रथ था, एक ही अर्जुन थे। एंड दूसरे पक्ष में सारे के सारे कौरव थे, सारे के सारे कौरव थे। सारे भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि सभी लोग थे। एंड ऐसा जबरदस्त युद्ध अर्जुन ने किया कि उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था ये बाण कब छोड़ रहे हैं। हम्म, ये बाण कब निकाल रहे, कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता नहीं चल पा रहा था। सभी के ऊपर इकट्ठा एक ही बार में बाण आ रहा था। तो उस प्रकार से ऐसा अर्जुन युद्ध युद्ध किया कि सभी लोगों की रथों को तोड़ दिया। और रतियों को तोड़ दिया। एंड फिर एक समय पर तो एक ऐसा सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया कि सभी के सभी मूर्छित होकर गिर पड़े थे। सभी के सभी मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर पड़े थे, क्योंकि उन लोगों के कोई भी अस्त्र, सभी सभी अस्त्रों को अर्जुन ने रिटेलिएट कर दिया। और फिर अर्जुन ने फाइनली सम्मोहनास्त्र प्रयोग करके उन सभी लोगों को मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने के बाद उत्तर कुमार से कहा, अभी तुम जाकर जितने भी सारे मूर्छित हो गिर पड़ा है, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का कपड़ा सहित आप सारा आभूषण आभूषण सारा निकाल दे, इकट्ठा करो। इन सभी लोगों की हम्म, उत्तर कुमार जाकर सारा कपड़ा उपड़ा उतार दिया। बेचारे अर्जुन को, अर्जुन क्या, दुर्योधन को हस्तिनापुर अंडरवेयर में जाना पड़ा। वैसा बेइज्जती कर दिया उनकी। तो ऐसा जबरदस्त बेइज्जती करने के बाद भी बेचारे दुर्योधन में अभी भी कितना ऑप्टिमिस्टिक है दुर्योधन। अभी भी सोच रहे कि पॉजिटिव थिंकिंग, अभी भी सोच रहे कि मैं युद्ध में जीत लूंगा करके। क्या युद्ध में जीतेगा, इन सभी लोगों की इकट्ठा अर्जुन ने हरा दिया। हम्म, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। सभी लोगों को ऐसा जबरदस्त अवस्था में भेजा है कि पूछो ही मत उनकी क्या इज्जत रहा होगा। तो वैसा है अर्जुन की सामर्थ्य है। जिनके सामने ऐसा भी तो कुछ नहीं है। हालांकि भीष्म भीष्म देव तो है ही महान, बट भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण अर्जुन के साथ है तो फिर भीष्म देव भी क्या करेंगे। इसलिए भगवद गीता के अंतिम संदेश तो यही रहा ना, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री वृषभिजयो भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त अर्जुन जैसा है, फिर वहां पर निश्चित ही विजय होगा, निश्चित ही विजय होगा। इसलिए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ शुद्ध भक्त है, हम अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो शुद्ध भक्तों की पार्टी में हम चले जाएंगे। हम्म उनकी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी तो वैसे भी जीतेगा ही। तो उनकी पार्टी में चले जाएंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। इसलिए हम सभी शुद्ध भक्तों की पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी की पार्टी ज्वाइन करेंगे, प्रभुपाद जी की पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हम्म, ठीक है, आप सभी तैयार रहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज ट्यूसडे ना।
हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ आपके आगे हो तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं वैसे तो मैं अभी मायापुर में हूँ, जी। बट बीच में मैं कल नोएडा आ रहा हूँ जी। 2 दिन के लिए। अरे वो 2 दिन के लिए नोएडा आ रहा हूँ, फिर वापस आ जाना मायापुर। थर्सडे फ्राइडे आ रहा हूँ। ओके, हाँ। वी कैन टेक क्वेश्चंस प्रभु, राइट? प्रभु जी क्वेश्चन हम ले सकते हैं यस। प्रभु जी कुछ? ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नारायण सिंह बिष्ट प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, दंडवत प्रणाम आपको सभी भक्तजनों को। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक कलीग है, मेरे साथ जॉब करता है और मेरे से थोड़ा नीचे, मतलब एक रैंक नीचे पोस्ट में। वो भगवान को नहीं मानता, वो पूरा नास्तिक है। बोलता है मैं भगवान ईश्वर को नहीं मानता हूँ। उसका कारण ये है कि बोला मैं नीची कास्ट का हूँ और वर्णों में ये लिखा हुआ है कि नीची कास्ट को वाले को अ, मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसके अंदर इस तरह की भावना आ गई है कि वो अपने आप को नीचा ही समझता है, कोई किसी भी काम में। कल मैंने उसी के हाथ से चाय पी है। कल ड्यूटी में था, मैं नाइट शिफ्ट में, तो उसके हाथ से मैंने चाय पी है। मैंने तो चाय बना के दिखा नहीं। तो प्रभु जी इसका थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि वर्णों के हिसाब से आदमी छोटा होता है या कर्मों के हिसाब से छोटा होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसा तो शास्त्र में यही वर्णन है, कलु शूद्र संभवात, मतलब कलयुग में सभी के सभी शूद्र ही है, सभी नीचे ही वर्ण के। वही नहीं, वो सही मान रहे हैं नीचे वर्ण है, वही नहीं सभी के सभी नीचे वर्ण का ही है, कोई ऊपर वर्ण के नहीं है। क्योंकि कलयुग में जिस प्रकार की प्रशिक्षण लेकर व्यक्ति जिस प्रकार के गुणों को विकसित करता है, जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी के अनुसार पर आगे जाकर वो अपने, कोई शूद्र भी क्यों ना हो वो भी ब्राह्मण बन सकता है, सही प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त करके, उन गुणों को विकसित करके, उस प्रकार के कार्यों को करके, फिर वो भी ब्राह्मण बन सकता है। इसका कोई अ, नीचा कम कुछ नहीं है। हम अपने गुणों से कर्मों से नीचे हैं, बस। यही बात उन्हें सुना, बता देना। केवल जनेऊ पहनने बात ऐसा कोई द्विजा नहीं बनेगा, कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। हम्म, तो अगर यही हो तो दिन फिर हर व्यक्ति 1 रुपए का वो जनेऊ खरीद लेगा और पहन लेगा, कह देखो ब्राह्मण बन गया। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। सरोज पांडे माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हम्म जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो आपने बोला था 3 प्रकार के स्वर्ग है, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार। और दूसरा प्रभु जी कि मतलब 12 वर्ष का ही उनको क्यों मिला अज्ञातवास का, और जैसे रामायण में भी 14 वर्ष का मिला था, तो मतलब ऐसा क्यों मिला कि मतलब उतने ही वर्ष का, ना आगे ना पीछे, तो उसका कोई रीजन है प्रभु जी? एक, हाँ, वो स्वर्ग, 3 स्वर्ग हम बता रहे थे। एक बिलस स्वर्ग, बिलस मतलब पूरा 14 भुवन कहते हैं ना, 14 प्लानिटरी सिस्टम करके। अर्थ इज मिडिल प्लानिटरी सिस्टम है, अर्थ बीच का है। तो पृथ्वी के मतलब अर्थ मतलब भूमंडल, एक्चुअली अर्थ नहीं, भूमंडल, भूमंडल के नीचे जो है बिलस वर्ग कहा जाता है, नीचे के ग्रहों को। फिर ऊपर के ग्रहों को दिव्य स्वर्ग कहा जाता है। एंड भूमंडल पे भारत वर्ष को छोड़कर बाकी अन्य स्थान जो है वो सारा मिलकर उसे भौम स्वर्ग कहा जाता है। भौम स्वर्ग, इस प्रकार से भौम स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग और बिल स्वर्ग, 3 प्रकार के स्वर्ग है।
एंड टॉप मोस्ट फैसिलिटीज तो ऑब्वियसली दिव्य स्वर्ग में होते हैं, इन स्वर्गों में भी टॉप मोस्ट फैसिलिटीज दिव्य स्वर्ग में होते हैं, तो इस प्रकार से। एंड दूसरा ये 14 साल का विशाल, वैसा एक मोटा मोटा से एक ऐसा नियम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पर है क्या है, बट बस मैंने सुना था कि कोई भी राज्य प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के प्रोप्रेटरशिप में अगर मोर देन 14 ईयर्स ऐसा कुछ होता है, 13-14 ईयर्स होता है, देन उस प्रॉपर्टी को या उस राज्य को उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के रूप में गिना जाएगी, उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के रूप में गिना जाएगी। जैसे कई बार टेनेंट्स क्लेम करने लगते हैं ना, ये मेरा घर है करके, मैं भी 20 साल से रह रहा हूँ, ये तो मेरी घर है। तो एक प्रकार से तो शास्त्रों में इस प्रकार से कहते हैं, करके बताते हैं 14 ईयर्स ऐसा कुछ टाइम पीरियड है, अगर उतना सालों तक अगर कोई रहते हैं या कोई इस किसी का राज कर रहे हैं, देन फिर उसी को ही राजा मान लेना चाहिए, उतना साल तक वो। तो इसलिए उसी टाइम पीरियड के हिसाब से ही उन्हें बुलाया जाए, इसलिए यहाँ पर 12+1 ही दिया हुआ था, 12+1 ही 13 ईयर से दिए हुए थे इनको, बिकॉज इन लोगों को पता है कि 14 ईयर्स अगर पूरा होंगे तो देन फिर पूरा होने को हो जाएगी, और उनको वापस लौटाने की बात हुई थी, राज्य को वापस लौटाने की बात हुई थी। बट वही रामायण में बिल्कुल वहां पर तो बिल्कुल पक्का प्लान बनाया गया था, 14 ईयर्स पूरा का पूरा करके आओ, देन फिर डिक्लेयर कर दी जाएगी भरत जी राजा है, 14 ईयर्स हो गया, तो इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट। Thank you so much, माता जी, for that question. विधि माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म प्रभु जी, जो लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो अ, वो सही है या नहीं है? और जैसे कि अगर कोई कृष्ण भक्ति में है तो उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना वो ठीक है या नहीं है? राधे, बच्चे को अडॉप्ट करना ये कोई गलत बात तो है नहीं, गलत बात है नहीं। द ओनली थिंग इज कि अडॉप्ट करके उनको कृष्ण भावना भावित एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिससे वो धीमे धीमे भक्ति में बढ़ सके, तो ये पॉइंट है। एंड किसी का एजुकेशन सपोर्ट करना वगैरह डेफिनेटली ये तभी फ्रूटफुल है जब उन्हें हम भक्ति से जोड़ सकेंगे या जोड़ पाएंगे या जोड़ने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वो इट ऑलरेडी इज लाइक। कृष्ण भक्ति में है, वो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में है, तो फिर मतलब उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना वो ठीक है? इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेंस, अगर उनकी सस्टेनेंस के लिए वो जरूरी है, देन फिर ठीक है। यस, नेक्स्ट। थैंक यू तो माता जी for- Yeah. प्रभु जी, ज्योति माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे मतलब ये है, हम लोग को भक्ति आते हैं, हम भक्ति में तो सेल्फलेस कैसे हो, हम तो सेल्फिश ही रहे हैं हमेशा से,
तो सेल्फलेस कैसे सर्विस करें या फिर सेल्फलेस कैसे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को तभी अच्छा समझते हैं जब वो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, और जैसे ही कोई हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता तो हमारी काइंडनेस भी उसके प्रति कम हो जाती है। तो ऐसा कैसे करें कि सामने वाला अगर हमें मतलब कुछ भी बोले, इवन अब्यूज भी करे, तो हम उसके प्रति कैसे काइंड हो। वेरी गुड, अच्छा सोच रहे हैं आप। हाँ, डेफिनेटली बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे बट फिर भी उनके प्रति दया रख पाना कठिन होता है। ये तभी संभव है जब हम अच्छा भक्ति कर पाएंगे। तो जब हम भक्ति अच्छा से करेंगे देन फिर भक्ति करने पे हमारे अंदर भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट ये है, फल, कि हमारे अंदर दया की भावना बढ़ जाता है। हमारे अंदर दया की भावना बढ़ जाता है। जैसा उदाहरण के लिए मैं उस दिन सुना रहा था ना, एक दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करने गए थे, कुरुक्षेत्र नामक गांव में एक वासुदेव विप्र नामक ब्राह्मण से चैतन्य महाप्रभु को मुलाकात होती है। तो फिर वासुदेव विप्र ब्राह्मण का ऐसा स्थिति था कि उनको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग होने की वजह से क्या होता है कि शरीर में कई सारे कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े जो है शरीर को खाने लगते हैं, इसलिए शरीर गल जाता है। तो वो फिर उनके अंदर ऐसा भावना है कि मतलब जब उनकी मतलब उसकी वजह से, कीड़ों की वजह से काफी सारा पीड़ा होता है उनको शरीर को लेकर। वो क्या करते थे कि कई बार अगर कीड़े उनके शरीर से जब गिर भी जाते थे, उन कीड़ों को उठाकर वापस अपने शरीर पे लगा देते। कीड़े गिर गए शरीर से, उन कीड़ों को उठाए और शरीर पे लगा दिए। बिकॉज उनकी भावना ये था कि ये शरीर तो भगवान की है और भगवान की संपत्ति के ऊपर तो हर व्यक्ति का समान अधिकार है। मेरा इस शरीर पे जितना अधिकार है उतना ही अधिकार इस कीड़ा का भी तो है। मैं कैसे अपने सुविधा के लिए इस कीड़े को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ करके दिन फिर उनके ऊपर भी उनको भी उन्होंने लगा कर रखा। तो उस प्रकार की जो बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस ये डेवलप होता है जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है। बिकॉज उनको सच्चाई की एहसास होने लगता है, ट्रूथ, सच्चाई की एहसास होने लगता है। देन फिर इसलिए ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एकोमोडेटिंग नेचर, दया की भावना, तो ये सारा डेवलप हो जाता है। एंड टॉलरेंस डेवलप होता है। उस टॉलरेंस के कारण व्यक्ति टॉलरेट करते हुए, जैसा कि एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक बार एक साधु जो है वो एक समुद्र के किनारे से चल रहा था, किनारे से चल रहा था। देन वहां पर एक व्हाट इज से स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन जो है वो चलते चलते वो पानी के अंदर जा रही, वो वो वहीं पर थी। देन फिर उस साधु ने उस स्कॉर्पियन को उठाया, देन उसको बचाने के लिए उनको फेंक दिया दूसरी पार, ताकि वो बचा, नहीं तो वो मर जाएगी करके फिर उसको बचाने के लिए दूसरी ओर फेंकने का प्रयास किया। उतने में क्या हुआ, स्कॉर्पियन उनको डंक मार दिया। डंक मारते ही वापस वो स्कॉर्पियन वहां गिर गया। अरे स्कॉर्पियन गिर गया करके दिन दोबारा उसने उठाया, दोबारा फेंकने का प्रयास किया, दोबारा डंक मार दिया। तो इस प्रकार 3-4 बार हुआ।
देन फिर एक व्यक्ति सामने से जा रहा था, उसने कहा कि अरे साधु, तुम पागल तो नहीं है? ये तुम्हें इतने बार डंक मार रही है और आप बारंबार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। उनको डूबने दो ना, उनको मरने दो, क्या दिखाते तुम्हें? मरने दो उन्हें। देन फिर साधु ने कहा कि अरे भाई साहब देखो, डंक मारना इस स्कॉर्पियन के स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से मुझे डंक मार रही है। हम्म, अपने स्वभाव के हिसाब से मुझे डंक मार रही है। जब ये स्कॉर्पियन अपने स्वभाव डंक मारने का इसको नहीं छोड़ सकती है, मैं एक साधु होने के नाते मेरी स्वभाव होनी चाहिए किसी के ऊपर दया दिखाना, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? ये जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? चाहे वो मुझे डंक मारे भी, फिर भी मुझे उनको बचाने का ही प्रयास करनी चाहिए, इसलिए मैं उन्हें बचा रहा हूँ करके देन फिर उनको बचाते हैं। तो इस प्रकार के ततीक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना मजात शत्रव शांता साधवा साधुभूषणा। इस प्रकार के गुण एक साधु में विकसित होने लगता है जब व्यक्ति भक्ति करने लगते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। प्रभु जी अलाउ करें प्रभु जी, तो मैं इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्रभु जी? नहीं, अभी समय हो गया। ओके, क्षमा कीजिएगा। ठीक है। सो आज के सत्र के लिए प्रभु जी बहुत बहुत आभार आपका। आइए हम सभी एक बार प्रभु जी का आज के महत्वपूर्ण सत्र के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद प्रकट करते हैं, और साथ ही प्रभु जी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर जॉइनिंग अस। तो आज के सत्र में जैसा प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें किसी के भी ऊपर दया करनी है, तो दया दिखाने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि हम उसके हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति आस्था और उनके हृदय में कृष्ण भावनामृत का अंश प्रेरित करें। तो हम सभी के लिए एक मौका है, आने वाले अप्रैल मंथ से 9 डेज ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो हम सभी प्रयास कर सकते हैं कि जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे रिलेटिव हैं, जो भी हमारे सर्कल में, हम उनको रजिस्टर करें। इसी बहाने हमें मौका मिलेगा प्रभु जी की सेवा करने का, और प्रभु जी के उपदेश जो आज प्रभु जी ने दिया कि हमें सबसे बेहतर जो तरीका है मुक्ति पाने का, सबसे बेहतर तरीका है वो दया दिखाने का, कि हम किसी के भी हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति प्रस्फुटित कर सके। तो हमारे पास मौका है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस मौके का फायदा उठाएंगे। आज के सत्र में, आज के ऑनलाइन श्रवण फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, अपना एसोसिएशन हमें प्रदान करने के लिए ऑनलाइन श्रवण फेस्टिवल की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और सभी के आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।